कई दिनों से मणिपुर जल रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी उस तरफ जा ही नहीं रहा था, क्योंकि वो लोग चाहते ही है कि दंगे हो, फसाद हो, जातीयता हो। वहाँ मणिपुर का जो माहौल ख़राब हुआ है वो आरक्षण को लेकर है, मतलब जिसमें जाति, धर्म, ये सारी चीज़ें है ही। तो मोदी क्यों जाएगा? उसको क्या चाहिए? दो समाज में, दो धर्म में, कई जातियों में ऐसी फूट डाल दो, राज करो। वो जाने की उसको क्या ज़रूरत है? लेकिन अब गया, और वो इसलिए गया कि नेपाल में जो उठाव हुआ, नेपाल में जो पब्लिक की रिएक्शन आ गई, जो सरकार गिर गई, जो मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को दौड़ा दौड़ा के मारा, ये डर गया यहाँ भारत में कि कहीं ऐसा ना हो जाए। मैं मणिपुर नहीं जा रहा हूँ तो लोगों के मन में असंतोष है, गुस्सा है। वैसे भी मणिपुर के लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। तो ये भाई अभी गया डर के मारे कि यहाँ भारत में भी इस तरह से कुछ हो गया तो भागना पड़ेगा, और अभी तो काफ़ी भारत को लूटना बाकी है। तो ये भाई चला गया, और वहाँ पे क्या बातें हो रही है? मणिपुर में मनी है, जो गंभीर मुद्दा है उसको छोड़ के बकवास किए जा रहा है। होता क्या है कि इसके सारे भाषण लिखने वाले आईटी सेल के लोग होते हैं। इसके कोई मन की, दिल की तो बात होती नहीं है, इसको कोई भावना या संवेदना तो है ही नहीं। तो ये बंदा खाली जाके कहीं भी जाके कुछ भी बकवास करेगा, उस राज्य का जो पहराव है उसको पहनेगा, और सारे जो मतलब हल्की वाली बातें होती है वो करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री का एक औहदा होता है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है उसको। तो ये अभी जो गया है, ये डर के मारे गया है। ये इसे मणिपुर की कोई पड़ी नहीं है। लेकिन मोदी, तू डर मत, कुछ नहीं होगा तेरा। ये भारत है, षंडों का देश। इसमें 99.99% षंड है, और जो बचे कुछ लोग हैं वो क्या कर लेंगे? क्या उखाड़ लेंगे तेरा? तू देश को लूटता रहे। तू अदानी को पूरी भारत की प्रॉपर्टी, पूरा भारत दान में दे दे। तू चाहे चाइना को पूरा भारत दे दे, तू चाहे अमेरिका को पूरा भारत दे दे, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ की युवा 2 GB जो डेटा होता है उसको यूज़ करने में लगे होते हैं। उनको नौकरी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। उनको पढ़ाई नहीं करने को मिल रही है क्योंकि सारे स्कूल प्राइवेट हो गए, उसकी उनको चिंता नहीं है। पिताजी को भी उनके बच्चों की अपनी चिंता नहीं है। बस किस्मत पे रोना रोते रहो, और बस चल रहा है। अभी सारा भारत बेरोज़गारी से जूझ रहा है, कई लोग आत्महत्याएं कर रही है। लेकिन तू डर मत, तेरे खिलाफ कोई उठाव नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ सारे लोग जाति में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं, सामाजिक संगठनों में बटे हुए हैं। और जब तक इनका मुखिया, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो किसी संगठन का हो, जब तक इनका मुखिया इनको छू नहीं बोलेगा, मतलब कुत्ते को कैसा छू बोलते हैं तब वो कुत्ता दौड़ता है, किसी पर भौंकता है, किसी को काटता है, बस ऐसी ही हालत हमारे भारत के देशवासियों की है। जब तक इनका मुखिया छू नहीं बोलेगा, ये कुछ करेंगे नहीं। और सारे संगठनों के, सारे जातिवादी, धर्मवादी संगठनों के जो नेता है, सारे जो विपक्ष में कई पार्टियां हैं जिनके नेता है, उनको तो तूने खरीद रखा है। तो वो छू क्यों बोलेंगे? क्यों उनके जो ये पाले हुए पालतू लोग हैं ये क्यों भौंकेंगे, क्यों काटेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि तूने सारे जो लीडर्स हैं उनको खरीद रखा है। तो तुझे कोई डरने की बात नहीं है। ये जो पब्लिक है ये बटी हुई है, ये ना भौंकेगी, ना काटेगी, ना कुछ करेगी। जब तक इनका नेता नहीं बोलेगा कि घर के बाहर निकलो, ये निकलते नहीं है। जब तक इनका नेता बोलेगा लाठी मारो तो लाठी मारेंगे, पत्थर फेंको तो पत्थर फेंकेंगे। नेता नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं करेंगे। ये पालतू कुत्ते की तरह पब्लिक है, तो तुझे डरने की कोई बात नहीं। तू यूं ही इस तरह ही पूरा भारत लूटता रहे, बेचता रहे। तू सारा भारत अदानी को दे दे, कोई कुछ नहीं कहेगा। तू सारा भारत चाइना को दे दे, अमेरिका को दे दे, कोई कुछ नहीं कहेगा। हमको, हमारी इन भारतवासियों को गुलामी की आदत पड़ी है। हम 800 साल, 200 साल, 400 साल किसी न किसी के गुलाम रहे। अभी 10-11 साल से तुम दोनों के गुलाम हैं, मतलब मोदी और शाह के गुलाम हैं। 2 लोगों ने पूरे भारत को गुलाम बना रखा है। कोई बात नहीं है ना? तो डरने की कोई बात नहीं, तुझे भागने की नौबत नहीं आती। पूरा भारत निचोड़ ले, गन्ना जैसा चरखे में डाल के उसका पूरा जूस निकाल लेते हैं ना,
उसी तरह तू भारत का पूरा जूस निकाल ले और एक एक आदमी को इस तरह भिखारी बना के छोड़ कि उसके शरीर पे वस्त्र ना रहे,